जैसा कि सबको पता ही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का परिणाम हो गया है घोषित। और शनिवार के दिन 3:30 बजे जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, बहुत से चेहरों पर खुशी थी, लेकिन कुछ चेहरे उदास थे क्योंकि उनका मानना था कि जितना उन्होंने सोचा था उनके अंक उतने नहीं आए हैं। कुछ के रिजल्ट ऐसे थे कि वो पास तो थे, लेकिन उनके रिजल्ट पर नंबर नहीं थे। कुछ के रिजल्ट ऐसे थे जिस पर विद हेल्ड लिखा था। इस रिजल्ट को देख करके तमाम सवाल मन में आ रहे हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना परीक्षा के ही परिणाम घोषित किया गया है, तो कुछ अलग तो होना ही था। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको मिलेंगे आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर। जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी को इसके अंदर उनको सुलझाने का, उनका जवाब देने का पूरा प्रयास किया गया है। और अगर कोई प्रश्न छूट गया है जो आपके मन में है, जो इस वीडियो में नहीं दिया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है कि कोई प्रश्न इसमें ऐसा हो जो आपसे संबंधित ना हो, लेकिन आपके किसी मित्र को उस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता हो। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप अपने मित्र को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं या अपने द्वारा उसको समझा सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो डाली जाए उसको आप जरूर देखा करो और पूरा ही देखा करो, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उन बच्चों को बहुत परेशानी हुई जो वीडियो को नहीं देखते थे, क्योंकि जब से आपकी पहली बार स्कीम आई थी तब से अब तक छोटी से छोटी बोर्ड परीक्षा से संबंधित वीडियो आपके पास डाली गई है, लेकिन आपने नहीं देखी। और जब रिजल्ट आया तो उस दिन इतनी परेशानी विद्यार्थियों को हुई कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और जो बच्चे लगातार नियमित रूप से वीडियो देखते थे उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई, उन्होंने तुरंत ही अपना रिजल्ट देख लिया। लेकिन जो वीडियो नहीं देखते थे उन्होंने फोन कर करके हर छोटी से छोटी बात को पूछा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उस दिन वो बहुत ही परेशान रहे। इसलिए वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। अगर आप ही नहीं देखोगे तो फिर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ तो इतने अनजान है विद्यार्थी कि कल तक फोन करके पूछ रहे थे कि हमारी बोर्ड परीक्षा कब होगी, हमें तो रोल नंबर ही नहीं मिला है। तो बच्चों, इस इंटरनेट की दुनिया में इतने अनजान रहना अच्छी बात नहीं है। और जब हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं कि आपको छोटी से छोटी खबर आपके फोन में पहुंचाते हैं, फिर तो ये ऐसे ही बात हुई कि कुआं आपके सामने है और आप प्यासे रह जाते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देख लेते हैं। वीडियो में उन्हें बहुत अधिक जानकारी भी मिलती है, वीडियो पसंद भी आती है, लेकिन लाइक नहीं करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा ही नहीं होता कि मैम ने कितनी गर्मी में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया होगा उनके लिए। चलिए, बहुत आज बातें मैंने कह दी हैं, तो अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आपने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए कौन परीक्षा आयोजित कराता है? आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। आपकी परीक्षा कराता है हाई स्कूल और इंटर की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। 1921 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था और इस वर्ष 2021 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत का एकमात्र बोर्ड था। तब से बोर्ड ने 10+2 शिक्षा प्रणाली अपनाई हुई है। यह हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराता है। कुछ बच्चे तो वीडियो को पूरा देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वीडियो को यहाँ तक सुनेंगे और बंद कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि हमने तो XX के बारे में जानना चाहा था या विद हेल्थ के बारे में जानना चाहा था, मैम तो पता नहीं और बातें ही समझा रही हैं। तो बच्चों, और बातें भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने ये छोटी छोटी बातें पहले से ही जानने की कोशिश की होती तो आज आपको ये XX के बारे में और विद हेल्थ के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती। जो हर बात को ध्यान से सुनते हैं तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है और
रिजल्ट आने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। और ऐसा देखा भी गया है, जो बच्चे नियमित वीडियो को देखते थे आज उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। हाई स्कूल हो या इंटर, जो बच्चे भी नियमित रहे हैं हमारे कॉलेज में भी, उन्होंने हमारे स्कूल को टॉप किया है। और भी जो बच्चे हैं जो नियमित वीडियो को देखते रहे हैं उनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा और हिंदी में उन्होंने अपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए सब बातें आपके लिए जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से सुनिए क्योंकि हर खबर आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो रिजल्ट निकला है उसमें कौन रहा है आगे। तो जान लो कि 10th और इंटर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 में बेटियां रही हैं आगे, जबकि कुछ बेटियों की ये भी समस्या थी कि उनके पास फोन नहीं होते थे। कुछ घरों में बेटों को तो फोन मिलता था लेकिन बेटियों को पढ़ने के लिए फोन नहीं मिलता था। उनके भाई जब शाम को काम करके लौटते थे तब वो रात में वीडियो को देखती थी, या जो कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाया जाता था उसको वो रात में उठ करके पढ़ती थी या सुबह 4 बज करके उठती थी। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह से भी मेहनत की है, क्योंकि बेटियां एडजस्ट होना भी जानती हैं और परेशानियों को झेलकर सफल होना भी जानती हैं, और ये सिद्ध कर दिया है इस बार के रिजल्ट ने। वैसे तो हर साल ही अच्छा ही रिजल्ट रहता है बालिकाओं का, इस बार भी बेटियां सबसे आगे रही हैं। 29,96,031 में से 29,82,055 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। यूपी बोर्ड के इतिहास में ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। हाई स्कूल में पिछले साल के मुकाबले 0.3% छात्राएं, जबकि इंटर में 1.07% अधिक छात्राएं पास हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया है कि सरकार के निर्देश पर परीक्षा निरस्त करते हुए परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के ही उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया गया था। इस वर्ष मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हुई है। जो नंबर आपको मिले हैं वो किस प्रकार से मिले, ये आपको तभी पता चलेगा कि हाई स्कूल का रिजल्ट कैसे तैयार हुआ, इंटर का रिजल्ट कैसे तैयार हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कि हाई स्कूल का रिजल्ट कैसे तैयार हुआ। कक्षा 9th के 50% लिए गए हैं। कक्षा 10th के जो प्री बोर्ड हैं उसके भी 50% लिए गए हैं, और आंतरिक मूल्यांकन जिसमें आप प्रोजेक्ट वगैरह जमा करते हैं उसके 30% मिले वास्तविक अंकों को जोड़कर हाई स्कूल का रिजल्ट तैयार किया गया है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसे तैयार हुआ? कक्षा 10 के 50% अंक, कक्षा 11 के 40% अंक तथा कक्षा 12 प्री बोर्ड के 10% अंक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों को जोड़कर रिजल्ट तैयार किया गया है। अब रामपुर ने इंटरमीडिएट में तीसरा, हाई स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बिजनौर का हाई स्कूल और इंटर का परिणाम 100% रहा है। अब जान लेते हैं कि जो विद्यार्थी अपने नंबर से खुश नहीं हैं, दोनों ही खुश नहीं हैं, जिनके नंबर कम आए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट पर नंबर ही नहीं आए हैं, XX बनकर आया है। अब ये भी जान लेते हैं कि XX बनकर क्यों आया है। बाद में ये जानेंगे कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप क्या करें। अगर आपकी मार्कशीट में XX बनकर आया है तो जान लें कि ये क्यों आया है। ये इसलिए आया है, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो थ्योरी से जोड़े गए अंकों के मुताबिक पास नहीं थे, यानी जो नियमावली बोर्ड ने रखी थी कि अगर आपके नंबर जोड़ करके आप पास होते हैं तो आपके अंक मार्कशीट में आ जाएंगे। ये पहले भी हमने एक बार वीडियो में बताया था। और अगर आप पास नहीं होते हैं उन नंबरों को जोड़ करके, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में आप पास हैं तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन मार्कशीट में नंबर आपके नहीं आएंगे। इसीलिए आपकी मार्कशीट में ये XX बनकर के आया है। हाई स्कूल के ऐसे छात्र जिनके 9th के और इंटर के 11 वार्षिक परीक्षा के अंक नहीं थे, या जिनके 10th के और 12th के प्री बोर्ड के नंबर नहीं थे, उन्हें बिना अंक दिए प्रमोट कर दिया गया है। क्योंकि अब की बार परीक्षा हुई नहीं है तो किसी को भी कोरोना की वजह से फेल नहीं किया गया। अगर वो फेल भी थे लेकिन वो आंतरिक मूल्यांकन
में पास थे तो उनको प्रमोट कर दिया गया है और मार्कशीट पर उनकी XX बन करके आया है। अब प्रश्न मन में ये उठता है कि मार्कशीट में अगर ये XXX बनकर आया है तो क्या करें। ये मार्कशीट तो किसी को दिखाने के लायक भी नहीं है। भविष्य में जब कोई आपकी मार्कशीट हाई स्कूल की मांगने लगे दिखाने के लिए तो आप क्या दिखाएंगी कि एक नंबर भी आपकी मार्कशीट में नहीं है, आपको प्रमोट किया गया है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि अगर परीक्षा होती तो मैं अंक अच्छे प्राप्त कर सकता था या कर सकती थी, तो अब भी कोई बात नहीं है। आप दोबारा से परीक्षा दे करके अपनी मार्कशीट में अंक भर सकते हो। और वो कैसे भरे जाएंगे, आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हो। दोबारा से परीक्षा फॉर्म भरें और परीक्षा दें। परीक्षा के आवेदन के लिए आपसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि मार्कशीट में जो ये XXX बना है, बन करके आया है, तो क्या हम पास हैं? क्या हम अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? कुछ बच्चों की इस तरह से मार्कशीट आई है जिसमें X लिख करके आया है और लिखा है प्रमोटेड। तो बच्चों जान लो, ये जो प्रमोटेड लिखा है इसका मतलब आप पास हैं, आपको अगली कक्षा में भेज दिया गया है, आप अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट में प्रमोट लिखा है तो आप पास हैं, अगली क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं और ये XX वाले फेल नहीं है, पास ही है। बहुत बच्चों के फोन आ रहे हैं और गार्जियन भी पूछ रहे हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये XX जो लिखा है वो पास हैं या फेल हैं। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप पास हैं, आप अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अगली क्लास में एडमिशन लेकर के अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा से इनके पेपरों की परीक्षा दें तो आप दे सकते हैं और ऐसे विद्यार्थी 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे और उनकी मार्कशीट 2021 की ही मानी जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर हमने फॉर्म भर दिया परीक्षा का और अगली क्लास में भी एडमिशन ले लिया तो क्या आपस में दोनों की डेट नहीं टकराएंगी? यानी हमारे हाई स्कूल के भी परीक्षा होने लगे और जो हमने एडमिशन लिया है नई क्लास में अगर उसकी भी डेट आ गई तो क्या होगा? तो इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लो कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा की डेट एक साथ तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि यूनिवर्सिटी की डेट आपकी परीक्षा की डेट से ना टकराए। ये भी जान लो कि इस वर्ष 62,000 इंटर में और 82,000 हाई स्कूल में प्रमोट हुए हैं। ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी मार्कशीट पर विद हेल्ड लिखा हुआ है और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस विद हेल्ड का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। अब रोक क्यों लगाई है ये भी जान लो। रोक लगाने के कई कारण हो सकते हैं, या तो आपके अंक उपलब्ध नहीं हुए हैं बोर्ड को, या फिर गलत तरीके से अपलोड किए गए हैं, या अपलोड में कोई आई है परेशानी, इसलिए विद हेल्ड मार्कशीट पर लिखा हुआ है आपका रिजल्ट रोका गया है। अब आपका रिजल्ट रोका गया है तो अब आप क्या करें? तो आप कर सकते हैं कि बोर्ड ने स्थानीय कार्यालय बना दिए गए हैं, आप अपनी समस्या वहां कह सकते हैं, जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान होगा। और हेल्पलाइन जो नंबर है वो वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया जाएगा, वहां आप फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर को देखिए और नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी जो भी समस्या है, जो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है वो पूछ सकते हैं। 0532 और 242325। राज, मेरठ, बरेली, वाराणसी व गोरखपुर इन क्षेत्रीय कार्यालयों में 2 अगस्त से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। जो अभी आपको हेल्प नंबर दिखाया गया था वही जारी किया गया है, उस पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। बोर्ड ने ये भी कहा है कि जिसकी भी जो भी समस्या आएगी उसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। आप अपनी समस्या लिखित प्रार्थना पत्र में दे सकते हैं, या ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और जब भी आप प्रार्थना पत्र दें तो अपना नाम लिखें, कक्षा लिखें, रोल नंबर लिखें, अपने विद्यालय का नाम लिखें, जिले का नाम लिखें और लिख करके शिकायत कर सकते हैं।
बोर्ड के द्वारा तुरंत ही आपके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। जो विद्यार्थी अपने नंबर से खुश नहीं है और ये भी सोच रहे हैं कि हमने तो बोर्ड परीक्षा दी ही नहीं, हमें तो अनुभव ही नहीं कि बोर्ड परीक्षा कैसी होती है, तो भले ही आपने बोर्ड परीक्षा नहीं दी है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए कोरोना की वजह से, लेकिन उन्होंने प्री बोर्ड परीक्षा दे करके न केवल बोर्ड परीक्षा का प्रारंभिक अनुभव प्राप्त किया, बल्कि प्री बोर्ड के प्राप्तांक में जो नंबर उन्हें मिले हैं 10% अंकों ने उनके परिणाम को भी बढ़ाया है। यानी जो प्री बोर्ड जिन बच्चों ने दिया है उनके 10% जो नंबर हैं वो उनके परिणाम में जुड़े हैं। तो निराश ना हो कि आपने बोर्ड परीक्षा नहीं दी है। और रही बात नंबर की कि आपके नंबर कम आए हैं, तो आपको मौका दिया जा रहा है। बोर्ड ने कहा है कि वो विद्यार्थी द्वारा से आवेदन कर सकते हैं और कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, और एक नहीं बल्कि आप कितने भी चाहे सब्जेक्ट में द्वारा से परीक्षा दे सकते हैं। 0.47 और 2.12% छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। निदेशक के अनुसार ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो तय फार्मूले की परीक्षाओं में अनुपस्थित या विदहेल्ड हैं, यानी जिन विद्यार्थियों के अभिलेख पूरे नहीं हैं या उनके अंक पत्र आदि त्रुटिपूर्ण हैं या फिर फर्जी हैं, वे सब फेल हुए हैं। ऐसे सब विद्यार्थी भी द्वारा से आवेदन कर सकते हैं और अपना परिणाम अच्छा कर सकते हैं, और द्वारा से आवेदन करने की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी और आपकी मार्कशीट पर भी 2021 ही लिखा हुआ आएगा। आज इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपसे संबंधित हैं या आपके किसी मित्र से संबंध हैं रखते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले और ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए। अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके काम की हुई है तो प्रशंसा के तौर पर आप इसको एक लाइक करके भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।